स्मोक ने लाहौर का पीछा न छोड़ा, आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया। आंखों में जलन, खांसी और सांस की बीमारियां बढ़ने लगीं। शहर में सर्दी की लहर जारी, दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आज भी मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। शहर में हर तरफ महंगाई की दुहाई, शहरी सब्जियों और फलों की कीमतें सुनने तक महदूद। नाजायज मुनाफाखोरों ने गरीब की कमर दोहरी कर दी। बाजार में हर दुकानदार ने अपना रेट लगा रखा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से शहरी लुटने पर मजबूर। अल्लामा इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले की कहानी में नया मोड़ आ गया। डाकू और पुलिस की फायरिंग से घर की दीवारों में सुराख हो गए। मुतासरा खानदान के सरबराह डॉक्टर इबाद ने कहा कि घर में मुरम्मत हो रही थी। डाकू रंगसाज के बेस में दाखिल हुए। पुलिस के पहुंचने पर डाकू मुख्तलिफ अतराफ में भागे और फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने हमें किचन में बंद कर दिया था। पेंटर बन के आए हैं अंदर और आकर जो उन्होंने फैमिली को यरगमनार बनाया है। मैं बेडरूम में था, मैं निकला हूँ, मुझे भी उन्होंने हरास किया। पुलिस को देख के वो भागे और पुलिस ने जो सा था उनके हाथों में गन्ने थी, तो पुलिस ने कहा कि आप महफूज हो। मैं सारी फैमिली को उन्होंने जो सा किचन में बंद कर दिया। 10-15 मिनट जो सा है ये एक्सचेंज ऑफ फायरिंग होती रही। उसके बाद जो सा है पता लगा कि वो है। फिर हम जो है किचन से बाहर आए और हम जो से बिल्कुल सकते के आलम में, बिल्कुल शौक के आलम में जो से हम लोग थे कि हमारे साथ क्या हुआ। शहर में अगवाकार गिरोह सरगर्म हो गया। रवां साल लाहौर से 2928 मर्द, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस 35% मुकवी ही बाजियाब करा सकी। अगवा के मुकदमात में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त, 636 मुकदमात दर्ज हुए। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत इजलास, डिवीजनल SPs, DSPs और इंचार्ज की शिरकत। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाने की हिदायत। कहा काम ही मेरा एजेंडा है, SP साहिबान खुद मॉनिटरिंग करें। डिफेंस हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस, अदालत ने कम उम्र मुलजम अफनान शफकत का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। कमसिन ड्राइवर शहरियों की जानों से खेलने लगे। जराये के मुताबिक शहर में रवा साल कम उम्र ड्राइवर्स के बायस 3,949 ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। 358 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का गजा मार्च आज होगा। इंतजामी कमेटी की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। बरकत मार्केट, गार्डन टाउन ट्रैफिक सिग्नल पर स्टेज सजाया गया। सुरखा के लिए पंडाल में कुर्सियां भी पहुंचा दी गई। गजा में इस्राइली बमबारी से 12,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुसलमान हुक्मरानों ने मायूस किया, दुनिया भर के अवाम गजा के साथ हैं। मुसलमान हुक्मरान के नाम मीर जाफर की फहरिस्त में होंगे। सेनेट में हमारे फेडरल मिनिस्टर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ्लाई कर जाते हैं। और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के ज़रिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमारे मेडिकल कॉलेजेस को नेशनलाइज ना किया जाए। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जैसे इक़दामात की रोकथाम ज़रूरी है।
सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि हुकूमत डराने की बजाय काम करने दे। अगर निजी मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती की जाए तो हम सालाना $1 अरब से ज़्यादा बचा सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब पामी के वफ्द से मुलाकात करके हक़ाइक़ जाने। सदर पामी प्रोफेसर चौधरी डॉक्टर अब्दुर्रहमान का सैयद मोहसिन नकवी को मशवरा। कहा निजी मेडिकल कॉलेजेस भी उनके ही इदारे हैं। मेडिकल एजुकेशन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए पामी को दरपेश मसाइल भी समझें। हुकूमत सरकारी हस्पतालों की तरह हमें बजट दे तो मुफ्त पढ़ाने के लिए भी तैयार है। हर मेडिकल कॉलेज 500 से 600 का टीचिंग अस्पताल चला रहा है। इन अस्पतालों पे एवरेज 2.5-3 करोड़ रुपया महीने का खर्चा आता है और मेडिकल कॉलेज की तनख्वाहों पे 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है और बिजली के बिल इन अस्पतालों के 75, मेरे अस्पताल का बिल 75 लाख रुपए महीने का आता है। ये 6-7 करोड़ महीने का खर्चा है। 6-7 करोड़ को 12 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 72 करोड़ रुपया तो सिर्फ हमें कॉलेज चलाने के लिए चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम बच्चों को मुफ्त दाखिला करें? और चले छोड़ें, हम बच्चों को मुफ्त दाखिला करने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह सरकारी अस्पतालों और कॉलेजों में खुद बजट देते हैं, आप भी हमें बजट दे दें। निजी मेडिकल कॉलेजेस को 50% कोटे के तहत ओवरसीज बच्चों के दाखिले की इजाज़त दी जाए। शौकत खानम जैसा अस्पताल भी डोनेशन लेता है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि मोहसिन नकवी से गुजारिश है स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जिन लोगों ने एक क्लिनिक नहीं चलाया वो मेडिकल कॉलेज का मशवरा देंगे। प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेने के लिए तालिब इल्म को मुकम्मल आज़ादी होती है। शहर में डेंगू के वार न थम सके। 24 घंटे के दौरान 98 शहरी मूजी वायरस का शिकार बने। डेंगू के मरीजों की तादाद 5616 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 73 मरीज जेर इलाज। हुकूमत का ज़ियाबेतिस आगाही हफ्ता मनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब ने तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ को मरासला जारी कर दिया। नवंबर और दिसंबर में किसी एक हफ्ते को ज़ियाबेतिस आगाही हफ्ता मनाने के तौर पर हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ में ज़ियाबेतिस वीक हर साल मनाया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरीयत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने अवाम और कानून की नज़र में सुरखरू किया। मुलाकात करने वालों में साबिक गवर्नर रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक शामिल थे। इंतखाबात से कबल सियासी पंछी घोंसले बदलने लगे। साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक और सरदार आमिर तलाल की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सदर नून लीग ने कहा इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं जो अपने तौर पे अपना सर्वे, अपना जायज़ा, अपना एनालिसिस जो है वो पेश करेंगी पार्लिमानी बोर्ड को। उसके अलावा जो अदरवाइज़ सर्वेज़ हैं वो भी जहाँ कहीं ज़रूरत है वो हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ये बात बता दूं कि जब हमने ये सारा जायज़ा लिया है तो ऑलमोस्ट 70-80% हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है और वहाँ पे फैसला करना भी कोई मुश्किल नहीं है। राणा सनाउल्लाह का इलेक्शन में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। पंजाब में नून लीग 125 से सीटें जीतेगी। कहते हैं तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। इंतखाबात में मुनज़्ज़म मुहिम चलाएंगे। तरक्की का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता। अमरीकी सफ़ीर की वफ़द के हमरा जाती उम्रा आमद। डोनाल्ड ब्लूम की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर बातचीत।
जहांगीर तरीन ने इंसानी हकूक के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा। हम उनको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो लोअर कॉस्ट की होती हैं वो बना के देंगे, बजाय कि आप कहने के लिए तुम उधर ही रहो। जो हाल कच्ची आबादियों का है आपको भी पता है, मुझे भी पता। पानी की वहां प्रॉब्लम है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, सड़कों का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम, बिजली का वहां प्रॉब्लम है, तारों की जितनी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम नहीं है कच्ची आबादी में? कोई नाम ले ले, वहां पे प्रॉब्लम है। उनको बेहतर जगह दे रहने के लिए। इसलिए मैं आपको यह बता दूं, जहांगीर तरीन साहब की लीडरशिप में, अलीम खान साहब की लीडरशिप के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको इस दफा सिर्फ काम नजर आएगा, आपको नाम नजर नहीं आएगा। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। सदर IPP लाहौर डिवीजन मुराद रास कहते हैं मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 50,000 होगी। अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाअहल शख्स को वजीर आला की सीट पर बिठाया गया। करप्शन के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई। मुस्लिम लीग नून की नजर में पाकिस्तान सिर्फ लाहौर ही था। पंजाब के 33 अजला को नजरअंदाज किया गया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, पंजाब में पांव उखड़ने के बाद नून लीग इत्तेहादी ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब से मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का हजरत ताजागंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार का दौरा। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। मज़ार के तौसीई मंसूबे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हजवेरी हॉल में इजलास भी हुआ। बुजुर्गान दीन के 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन के पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मराका से बहरिया टाउन तक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर जारी कामों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी की मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई वजीर एसएम तनवीर और सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा की तुर्की के कौंसल जनरल से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सनती तरक्की को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वासा लाहौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साफ पानी का जोन बनाएगा। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। 200 घरों तक साफ पीने के पानी को घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। MD वासा ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट में नॉन रेवेन्यू वाटर का खात्मा किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन हाल रोड, बेडन रोड और लक्ष्मी चौक पर कार्रवाई की गई। 100 से ज़ायद पुख्ता शेड और थड़े मिस्मार कर दिए गए। 140 से ज़ायद तजावुजात का सामान जब्त किया गया। हाईकोर्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने हरबंसपुरा में रिहायशी मंसूबे पर आगाज कर दिया। ग्रेड 1 से 10 तक मुलाजमीन के लिए रिहायश गाहें तामीर की जाएंगी। बच्चों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर की तज़ीन व आराइश। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, नए इक़साम के जानवर ला रहे हैं। चिड़ियाघर में वही जानवर रखेंगे जिनकी आलमी मेयार के मुताबिक हिफाजत की जा सके। सफारी पार्क और चिड़ियाघर के लिए टिकटिंग भी मुतारिफ कराएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक PCB का साबिक क्रिकेटर सईद अजमल और यूनुस खान की खिदमत भी लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ कौमी टीम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि दोनों टूर्नामेंट खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के लिए अहम है।
और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक शब्बीर फाते रहे। दूसरे मैच में शुजात अली और कैसर पिया ने फतह समेटी।